बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा मनाजिर देखिए। ये इंडियन नेवी ने हंगामी तौर पर अपना बहरी बेड़ा INS कलकत्ता रवाना किया। हुआ ये है कि हौसियों ने हमला किया अमेरिका के बहरी बेड़े पर और जलाकर उसको राख कर दिया और वो डूब रहा था। और जब ये डूब रहा था तो कोई बचाने के लिए नहीं आया। इंडिया की नेवी ने पहले देखा कि ये सारे डूब जाए, हौसी चले जाए। वो रेडार से इनको ट्रैक करते रहे। उन्होंने सारा देखा, सारी चीजें मेंशन कर रहे थे, वो देख रहे थे। लाइफ बोट पे जब इनके लोग आए तो फिर उसके बाद इंडिया की नेवी के यानी हंगामी तौर पर ऑर्डर्स आते हैं और फिर जाकर इन लोगों को बचाने जाते हैं। अब इसमें इंडिया का यानी आप सोचिए जो क्रू मेंबर्स है उनमें 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 फिलिपीनी, 1 वियतनामी है और इनमें 6 से 8 के करीब जख्मी है, जिसमें इंडिया का भी जो मेंबर्स है वो भी उसमें जख्मी है। यानी एक उसमें मेंबर उनका भी था और गालिबन और भी बहुत सारे लोग थे। इसमें श्रीलंकन थे, नेपाली थे और दीगर यानी आप फिलिपीनी, वियतनामी और दीगर नेशनैलिटीज के लोग थे। अब हुआ यह है कि इंडिया की फोर्सेस ने फौरी तौर पर यह देखा कि इस सारे मामले पर हौसियों ने इनको तबाह कर दिया है, अब हमें बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन वो वहां से चीखते रहे, डिस्ट्रेस कॉल देते रहे इंडिया की नेवी को कि यहाँ पर हमला करने वाले हैं, आप हमें बचाने के लिए आ गए। लेकिन वो बचाने के लिए नहीं गए इनको, और वो इंतजार करते रहे कि यमन के हौसी यहाँ से वापस चले जाएं, फिर उसके बाद हम जाएंगे। असल में वहां पर जब ये खड़े थे तो इन्होंने 3 दफा ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की। पहले करने की कोशिश की, इन्होंने देखा अभी तक वो वहां पर मौजूद थे, क्योंकि डिस्ट्रेस कॉल इनको आ गई थी पहले ही, क्या बचाने के लिए। होता ये है कि अमेरिका और बाकी जितने शिप्स होते हैं असल में उनका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इंडिया का हो या दीगर, जैसे ही उनको कोई मसला आता है ये डिस्ट्रेस कॉल देते हैं फौरी तौर पर। करीब आप सोचें, जो यूरोपियन बहुत सारी नेवी थी उनको गई कॉल, अमेरिका की नेवी को गई कॉल, वो तो गैर डान पर डिटेक्ट ही नहीं हो पाया ना। इंडिया की नेवी को भी गई कॉल। जब इंडिया की नेवी को कॉल गई तो वो इधर उधर देख रहे थे कि क्या करें हम। इस सारी सूरत हाल में वो इंतजार करते रहे कि यमन के हौसी वहां से जाएं और फिर वहां पर ये पहुंचे और अपने बंदों को वहां से बचा कर लेकर। अब इनके जो लोग मारे गए वो मरते रहे, वहां पर 3 लोग वहां पर मरते रहे और इंडियन नेवी की जरूरत नहीं हुई कि वो जाकर यमन का मुकाबला कर सके या वो हौसियों से जाकर बातचीत कर सके। उनको ऐसा ना पैगाम दे दिया गया था हौसियों की जानिब से पहले ही, काफी देर पहले, कई दिनों पहले पैगाम उनको दिया गया है कि आप इस सारी सूरत हाल में अगर हमारे आमने सामने आकर खड़े होते हैं तो फिर हमारी तरफ से भारत के खिलाफ ऐलान जंग होगा और हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। तो बेहतर ये है कि आपने जो भी काम करना है वो हमारे मिशन के दौरान आइएगा। अब इंडियन नेवी बार बार कहती रही, उधर आप सोचिए अमेरिका, जर्मनी और सारे, ये असल में इंडिया का जो INS कलकत्ता है यानी जो इनका बहरी बेड़ा, ये करीब था और सबसे करीब भारत का था। इनको सिग्नल आ गए थे, लेकिन ये इंतजार करते रहे कि वो मिशन मुकम्मल करके तबाह करके जाए तो फिर और उसको रेस्क्यू करने के लिए जाए। अब आप सोचिए जरा कि हौसियों का इतना खौफ है, इतना खौफ है। आप बताइए कि हौसियों का क्या मुकाबला है इंडिया के साथ, यानी कोई मुकाबला है। ये लोग वहां बाद में उनको उठाकर लेकर आए, उनको लाकर तकरीबन 21 के करीब लोग थे, उनको लाकर इन्होंने फिर बाद में उनकी बरम पट्टी की, सारा कुछ उनको रेस्क्यू किया, उनको पूरी तरह डॉक्टर्स थे उनकी, उन्होंने देखभाल की और उसके बाद उनको वो लेकर गए। अब आप सोचिए जरा इस दफा क्या हुआ है। पहले हमला होता था डिफरेंट तरह का, इस दफा का हमला था डिफरेंट। पहले ये होता था कि जब वो हमला करते थे तो वो किसी एक हिस्से को जाकर नुकसान होता था, उसी वापस चले जाते थे और जाने के बाद ये आगे यानी उसी रास्ते से आगे चले जाते थे और इजराइल तक जाना या नियरेस्ट पोर्ट जाना, ये चले जाते थे। अब मामला ये डिफरेंट था। ये असल में जो माल था वो चाइना से जा रहा था, अमेरिका की कंपनी थी और माल जा रहा था सऊदी अरब। तो सोचिए जरा कि यमन के साथ ही चूंकि सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है तो बड़े करीब है। आप सोचिए जरा इस दफा हुआ ये है कि उन्होंने जो मिसाइल इस्तेमाल किए थे वो इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स थे उनकी चीखें निकल गई हैं। वो देखकर हैरान हो गए थे। इस दफा मिसाइल इतने खतरनाक थे कि जैसी वो शिप को उन्होंने मारा है, शिप डूबना शुरू हो गया है। पहले ये होता था कि वो छोटे लो इंटेंसिटी वाले जो मिसाइल होते थे वो मारते थे, थोड़ा सा नुकसान हुआ, वो जल रहा है, सब कुछ है, जल्दी उनको ऑर्डर जारी होते थे कि आप फौरी तौर पर नियरेस्ट पोर्ट को लेकर जाएं और वहां पर जाए। वो मामला बड़ा डिफरेंट है। अब की दफा जो मिसाइल लगता है वो इतना नुकसान करता है कि शिप मुकम्मल तौर पर तबाह होता है और उसके बाद डूबना शुरू कर देता है। ये दूसरा शिप है जिसके साथ ये मामला हुआ है।